हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ प्रीमियर प्रो। आज हम लोग जानने वाले हैं कैसे करके हम लोग इफेक्टिव एंड फास्ट वे में एक आउटरो बना सकते हैं, लोगों का एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक फाइनल आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीमियर प्रो में ओके। चलिए प्रीमियर प्रो में आ गए हैं। प्रीमियर प्रो में हम लोग क्या करते हैं, बस कुछ फुटेजेस हैं, फुटेजेस एंड पीएनजी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना फुटेज लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख देते हैं। ओके, कीप द एग्जिस्टिंग सेटिंग, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड फुटेज आ गया। ओके, देन हम लोग अपना लोगो को लेके आएंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से। ओके, यहाँ पर हम लोग जूम इन कर ले गए। देन यहाँ पर हमारा यूट्यूब का पीएनजी बहुत बड़ा है, तो क्या करते हैं, इसको स्केल डाउन कर देते हैं। यहाँ तक स्केल डाउन 49, तो हम लोग 50 रखते हैं, इसको 50 रख देते हैं। देन यहाँ पर एक हम लोग एनिमेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके नेस्टेड कर देंगे। ओके, नेस्ट ऑब्जेक्ट करके यहाँ पर इसका रीनेम यूट्यूब। ओके, यूट्यूब पीएनजी है तो यूट्यूब का नेम दे दिए। ये इसलिए क्या, क्योंकि हम लोग जो इसके बाद इसके ऊपर जो इफेक्ट लगाने वाले हैं वो इफेक्ट ताकि ठीक से काम करें, तो हम लोग इफेक्ट्स के अंदर में चले जाते हैं। देन वीडियो इफेक्ट्स के अंदर में डिस्टॉर्ट के अंदर में चले जाते हैं। डिस्टॉर्ट के अंदर में हम लोग जाके ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को हम लोग यूट्यूब के लोगों के ऊपर डाल देंगे, जो लेयर है या फिर टेम्पलेट है उसके ऊपर डाल देंगे। देन हम लोग इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं हमारे वर्क स्पेस को। देन ट्रांसफॉर्म के अंदर में हमारे पास पोजीशन है, स्केल है, हम लोग स्केल के अंदर में ये एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्केल में हम लोग फर्स्ट की फ्रेम डाल देते हैं। देन दिस की फ्रेम को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दूर कर देंगे। सेम में यहाँ पर भी फिर से और एक की फ्रेम डालते हैं और इसको 0 कर देते हैं, माइनस में चला जाएगा, 0 कर देते हैं। राइट, देन टिल्डा की से हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। देन की फ्रेम को इसको पास राइट क्लिक ईज इन कर देंगे। ओके, ईज इन करने के बाद क्या करेंगे, इस की फ्रेम के ऊपर जाएंगे और इस की फ्रेम में जो 100 है मैं इसको बढ़ा दूंगा, 120 कर दूंगा, 120 कर दूंगा। देन यहाँ पर थोड़ी देर बाद और आगे जाके सेम वे में ये फिर से 100 हो जाएगा। और राइट, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक बाउंस टाइप का एनिमेशन कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 0 to वो 120 जा रहा है, 120 से अगेन 100 चला जा रहा है, जो उसका ओरिजिनल शेप था। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम लोग एरो को ओपन कर रहे हैं। स्केल के पास लेफ्ट साइड में एरो है, इस एरो को ओपन करने के बाद बीच वाला जो की फ्रेम है इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, इसको इस साइड में हम लोग कर्व को खींच देंगे। तो इससे क्या होगा, फास्ट टू स्लो की तरफ में आएगा, मतलब यहाँ पर फास्ट होगा एनिमेशन, देन स्लो हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है देन स्लो हो जा रहा है। अगर हम इसको और स्लो करके देख लेते हैं तो टाइमलाइन में इसको पीछे कर देते हैं, तो क्या होगा, हमको समझ में आएगा क्या काम होगा। देखिए क्या हो रहा, फास्ट स्केल हुआ, देन एक अंदर में घुस गया। राइट, देन इसमें सेम चीज़ आउटरो भी हम लोग देंगे। आउटरो में हम लोग यहाँ तक इसका टाइम फ्रेम रखेंगे, टाइम फ्रेम में यहाँ पर वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या कर रहे हैं, 3 की फ्रेम हम लोग डाल देंगे फिर से, यहाँ पर इसका एंड वाला, देन फिर से की फ्रेम, देन और एक की फ्रेम, 3 की फ्रेम डाल दिए हम लोगों ने। तो इस की फ्रेम में क्या होगा, इस की फ्रेम में हमारा 100 ही रहेगा। नेक्स्ट की फ्रेम में ये वाला फिर से 120 हो जाएगा। देन लास्ट की फ्रेम में क्या होगा, फिर से ये 0 हो जाएगा। हो गया, तो हम लोग इस की फ्रेम में जाके सेम चीज करेंगे कि ये इस साइड में चेंज हो जाए। राइट, एंड ये इधर, ये हो गया, हमारा चेंज हो गया। इसको क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करके इसको लीनियर कर देते हैं। राइट, लीनियर हम लोग का ये क्या अर्थ है,
इन दोनों को अब सिलेक्ट करके हम लोग राइट क्लिक करके ईज इन किया था, यहाँ पर हम लोग इस बार ईज आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ईज आउट कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कर्व को इस तरफ कर देंगे, ईज आउट कर दिया। देन टिल्डा प्रेस करके हम लोग बाहर चले जाते हैं एंड इसको फिर से देखते हैं। राइट, एनिमेशन इस टाइप से इसका एनिमेशन हो गया। अब सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट विंडोज़ में चले जाएंगे, अपने बीन के अंदर में जितना भी पीएनजी से एक एक करके लाएंगे और उनमें भी सेम एनिमेशन डालेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट पीएनजी यहाँ पर है, फिर मैं फेसबुक का लेके आता हूँ। फेसबुक को हम लोग पहले साइज कर देंगे, सेम साइज एटलीस्ट। देन इफेक्ट्स में इफेक्ट्स हम लोग को लगा हुआ है तो हम लोग पहले हर एक पीएनजी को हम लोग लेके आ जाते हैं। फिर यहाँ पर टेलीग्राम को भी हम लोग ठीक ठाक साइज कर देते हैं, यहाँ पर साइज हो गया। देन इसके बाद हमारे पास लाइक है, इस लाइक को भी हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर टिकटॉक है, टिकटॉक को भी यहाँ पर लगा देते हैं। राइट, यहाँ पे इसको स्केल कर देते हैं, टिकटॉक बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्केल करके हम लोग छोटा कर देते हैं। हो गया, सबका साइज सिमिलर टाइम में हो गया। अब इसको क्या करना है, जहाँ पर YouTube ख़त्म हो रहा है, YouTube का एनिमेशन जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ से Facebook का एनिमेशन स्टार्ट होगा, है ना। इस पॉइंट में ख़त्म हो रहा है तो इस पॉइंट में हम लोग का Facebook का एनिमेशन स्टार्ट होगा। सेम वे में टेलीग्राम का उसी समय स्टार्ट होगा। देन लाइक पीएनजी हम लोग लास्ट में देना चाहेंगे, टिकटॉक का पहले स्टार्ट करते हैं, देन लाइक पीएनजी को यहाँ पर डाल देंगे। सबको हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नेस्टेड कर देंगे। ये क्या है, फेसबुक। ये फेसबुक तो यही है, तो फेसबुक लिख देते हैं, फेसबुक। यहाँ पर ये वाला टेलीग्राम नेस्ट कर देते हैं एंड टेली लिख देते हैं, टेलीग्राम। टिकटॉक है, नेस्ट करके टिकटॉक। कौन कौन टिकटॉक करता है कमेंट करके नीचे बोल दीजिएगा। यहाँ पर ये लाइक। राइट, हम लोग का यहाँ पर हर एक नेस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाया था उसी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग कंट्रोल पी से पेस्ट कर देंगे, इन सब में पेस्ट। यहाँ पर इन सब में ये पेस्ट हो गया। तो क्या हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, सिंपल हम लोग का आउटरो एनिमेशन चल रहा है यहाँ पर ऐसे करके। अब ये हो गया तो मेरे को चाहिए क्या, इसमें हम लोग पहले एक टेक्स्ट लिखना चाहेंगे कि फॉलो मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। राइट, यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ क्या किया, अभी लोगों का एनिमेशन डाल दिया। लोगों का एनिमेशन सिर्फ डालने से तो लोगों को पता नहीं चलेगा ना क्या किस चीज़ में हम लोगों को चाहिए, या फॉलो करना है या फिर सब्सक्राइब करना है, कुछ तो होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक करके ये एक नेस्टेड सीक्वेंस बना देते हैं जहाँ पर ये हमारा पीएनजी एनिमेशन है, पीएनजी एनिमेशन है। ओके कर देते हैं, देन इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे अपना प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट विंडोज़ में चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक न्यू बीन क्रिएट कर देंगे। उस बीन के अंदर में ये जो हम लोग ने पीएनजी लिया था वो पीएनजीज इन सब के अंदर में घुसा देते हैं, तो हमारा स्पेस यहाँ पर खाली रहेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट है एंड हमारे पास शेप है, तो हम लोग शेप लेते हैं, शेप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग शेप किसी भी तरह का क्रिएट कर सकते हैं, सर्कुलर शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम लोग एक शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं। फर्स्ट हम लोग प्रोग्राम विंडोज में चले जाएंगे, हमारा मार्जिन ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करके एक शेप बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। एसेंशियल ग्राफिक्स हम लोग का ओपन है। एसेंशियल ग्राफिक्स में हम लोग फिल कलर को फिल कलर कर देते हैं, यहाँ पर रेडिश कलर में डाल देते हैं एंड इसका शैडो हम लोग ऑन कर देते हैं। शैडो में शैडो का डिस्टेंस थोड़ा सा हल्का स्प्रेड इतना होना चाहिए। राइट, एंड इसका ओपेसिटी हम लोग फुल कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का डिस्टेंस और बढ़ा देते हैं एंड स्प्रेड को भी विद दिस हो गया। ओके, अगर ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो ब्लैक कर दीजिए, हो जाएगा।
देन यहाँ पर हम लोग वर्टिकली अलाइन एंड हॉराइजेंटली अलाइन करेंगे। ओके, वर्टिकली एंड हॉराइजेंटली अलाइन, इससे हम लोग कॉर्नर को कर्व कर देंगे। ठीक है, कॉर्नर कर्व इससे हो जाएगा, हमारे पास कॉर्नर कर्व हो जाएगा। देन यहाँ पर इसमें एनिमेशन डालेंगे, इसमें भी हम लोग सेम एनिमेशन ट्रांसफॉर्म के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे टाइप का कुछ एनिमेशन डालना चाहते हैं। तो इफेक्ट्स में हम लोग सेम ट्रांसफॉर्म को लेके आ जाएंगे इसके ऊपर। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहेंगे, अब पोजीशन में एनिमेशन करना चाहेंगे। तो पोजीशन में एनिमेशन करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने से क्या होगा, इसके बाद हम लोग जो जो करना चाहेंगे इसी ग्राफिक्स टेम्पलेट में, ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट उन सब में इन्वॉल्व नहीं होगा, उन सबको इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, उस ग्रुप के अंदर में ये शेप को घुसा देते हैं एंड ट्रांसफॉर्म को उसके ऊपर लगा देते हैं। राइट, इस ग्रुप के ऊपर लगा देते हैं, या फिर यहीं पर इसको घुसा भी सकते हैं, अगर घुसेगा नहीं तो इसके ऊपर ही हम लोग लगा के रख सकते हैं। ओके, तो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में चले जाते हैं एंड पोजीशन में हम लोग की फ्रेम, फर्स्ट की फ्रेम लगा दिया। इस की फ्रेम को लेके हम लोग थोड़ा दूर कर देते हैं। देन फिर से और एक की फ्रेम लगाए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं। राइट, इसको नीचे कर देते, सिंपल एनिमेशन पोजीशन के साथ हम लोग करना चाहेंगे। इफेक्टिव एनिमेशन है, फास्ट एनिमेशन है, तो जल्दी हम लोग कर सकते हैं। राइट क्लिक, यहाँ पर हम लोग टेम्पोरल इंटरपोलेशन, देन यहाँ पर जाके ईज इन कर देते हैं। ईज इन करने के बाद इसको इधर। राइट, तो एनिमेशन कैसा हो जाएगा, फास्ट से स्लो जाएगा, है ना, फास्ट देन स्लो। देन मैं चाहता हूं कि मेरा जो एंड ऑफ द एनिमेशन होगा, इसको और थोड़ा इधर कर देते हैं, फास्ट चाहिए। यहाँ पर भी एक और की फ्रेम लगाएंगे कि ये यहीं पर स्टे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिर से की फ्रेम, जो कि यहाँ पर रहना चाहिए इस पॉइंट में। राइट, इस की फ्रेम में क्या चाहिए, ये ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो इसको भी मैं इधर में कर दूंगा। तो क्या होगा, इस पॉइंट से इधर आएगा, रुकेगा, जो लिखना है हमारा टेक्स्ट एनिमेशन होगा, फिर ये निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनिमेशन, अब हम लोग को क्या चाहिए, टेक्स्ट एनिमेशन चाहिए। तो टेक्स्ट हम लोग लेके आ जाते हैं इस पॉइंट में, जैसे ये खत्म हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट लेके आ जाएंगे। टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखना है, FOLLOW, फॉलो। हम लोग यहाँ पर इसका फॉलो को डबल क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर देते हैं, बोल्ड टेक्स्ट लिख देते हैं। राइट, एंकर पॉइंट हम लोग कहाँ चला जाएगा, मिडिल में चला जाएगा। एंकर पॉइंट मिडिल में चला गया, वर्टिकली अलाइन, हॉराइजेंटली अलाइन, दोनों में अलाइन कर दिए। अब फॉलो में हमें क्या चाहिए, एनिमेशन चाहिए। तो फॉलो में मैं एनिमेशन कर सकता हूँ, इसके लिए एक इफेक्ट यूज करूंगा। इफेक्ट का नाम क्या है, क्रॉप। तो यहाँ पर हम लोग लिख के सर्च करेंगे CROP। ओके, CROP ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के अंदर में रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, फॉलो के ऊपर इस क्रॉप को अलाइन करेंगे। क्रॉप को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो के ऊपर। राइट, अब यहाँ पर और एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, फॉलो को भी उस ग्रुप के अंदर में घुसा देंगे। क्रॉप एंड फॉलो उस ग्रुप के अंदर में घुस जाएगा, ताकि अब जब हम लोग क्रॉप में कुछ भी करेंगे तो ये हमारा नीचे वाला जो ग्राफिक्स है उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट, तो इस क्रॉप को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा कर दे रहे। यहाँ पर जो शेप है उस शेप के अनुसार हम लोग क्रॉप कर दे रहे इसको। यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉप कर दें। अब फॉलो में हमें क्या करना है, एनिमेशन डालना है। क्रॉप में हमारा हो गया, हम लोग चले जाएंगे फॉलो के अंदर। तो फॉलो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया है, टेक्स्ट के अंदर में चले जाते हैं। टेक्स्ट के अंदर में किस टाइप का एनिमेशन चाहिए, हो सकता है वो साइड से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, कि कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन में हम लोग की फ्रेम लगाते हैं। फर्स्ट पोजीशन में की फ्रेम पर गया यहाँ पर, देन इसको हम लोग क्या करेंगे, दूर कर देंगे, फिर से की फ्रेम लगाएंगे, देन यहाँ पर हम लोग पोजीशन में इसको चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पर चेंज कर दिए, सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, टेम्पोरल इंटरपोलेशन, यहाँ पर ईज इन कर देंगे और इसके अंदर में जाएंगे, सिलेक्ट, यहाँ पर कर्व को चेंज। कर्व में क्या होगा, फास्ट से स्लो होगा। राइट, फास्ट टू स्लो, ऐसे करके वो आएगा। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एनिमेशन डाल दिया। अब पोजीशन में एनिमेशन है, सेम चीज फॉलो आ गया, फॉलो में ये आ गया, ये हो गया फर्स्ट टेक्स्ट। अब हम लोग और एक टेक्स्ट लगाना चाहेंगे, उसके लिए क्या करना है, इसको
फिर से बाहर निकालना भी है। तो इस पोजीशन में हम लोग क्या करना चाहेंगे, इसको और थोड़ा फास्ट कर देते हैं। इस पोजीशन में सेम की फ्रेम यहाँ तक रहेगा, यहाँ पर और एक की फ्रेम, इसके बाद जाके ये वाला पार्ट निकल जाएगा, इस साइड में हम लोग निकाल देंगे, ये निकल गया। तो इसको सिलेक्ट करते हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके टेम्पररी इंटरपोलेशन इज आउट कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, राइट। सेम चीज़ हम लोग ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी में भी हम लोग को करना है, ये वाला पार्ट इज आउट होना चाहिए, इज आउट कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके इधर, ये हो गया। देन हम लोग क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर लेंगे। इस टेक्स्ट को फिर से ग्रुप 2 के अंदर में घुसा देंगे और टेक्स्ट का नेम को चेंज करके मैं मी लिख दे रहा हूँ, ME लिख दे रहा हूँ। एंड इसके अंदर में अब हम लोग क्या है, एनिमेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन इसका एनिमेशन में चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसी टॉगल एनिमेशन में अगर क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। अब मी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से इसको सेंटर में लेके आ गया, ओके, सेंटर में लेके आ गया। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट हम लोग इसके मिडिल में कर देते हैं। अब इस समय में इसका एनिमेशन कैसा चाहिए, जैसे यहाँ पर फॉलो मी निकल जा रहा है, फॉलो मी यहाँ से निकल गया, इस पॉइंट से मेरे को यहाँ पर पोजिशनल एनिमेशन चाहिए या फिर स्केल एनिमेशन चाहिए। तो स्केल एनिमेशन के लिए हम लोग कैसा एनिमेट यूज करेंगे, यहाँ पर स्केल में चले जाएंगे, स्केल में फर्स्ट की फ्रेम, इस की फ्रेम को थोड़ा दूर, यहाँ पर फिर से और एक की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इज इन कर देंगे। इस की फ्रेम में हम लोग क्या चाहिए, ये हो जाएगा 0, ओके। यहाँ पर चले जाते हैं, सिलेक्ट, इसको इधर, फास्ट से स्लो हो गया। देन इसका आउट भी करना होगा, आउट में क्या हो रहा है, ये निकलेगा। तो निकलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इसमें लगाए थे, शेप में हम लोग ने क्या किया था, शेप में हम लोग ने एक एनिमेशन डाला था, इस शेप में हम लोग ने एनिमेशन डाला था जो कि ट्रांसफॉर्म में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म का जो एनिमेशन लास्ट वाला एनिमेशन है, हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर ये पार्ट डिलीट कर दे रहे हैं, ओके, डिलीट कर दे रहे हैं। एंड और एक ट्रांसफॉर्म हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे, इसके ऊपर वीडियो इफेक्ट्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में चले जाएंगे। देन हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, इस ट्रांसफॉर्म को सब ग्रुप के ऊपर रख देंगे, ओके, सब ग्रुप के ऊपर रख दिए। देन पोजिशनल एनिमेशन में जाएंगे, इस पॉइंट में पोजिशन एनिमेशन में हम लोग पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल V, या फिर यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। तो पोजीशन में एनिमेशन गिर गया, क्या होगा, आया, एनिमेट हुआ, यहाँ पर ये निकला, निकल गया, राइट। यहाँ पर वो एनिमेशन होके लेके चला गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शटर एंगल को थोड़ा बढ़ा देंगे, शटर एंगल को 360 कर दिए, तो क्या होगा, मोशन ब्लर है आ जाएगा उसमें, ओके, फास्ट निकल गया। जैसे ही निकला हमारा लोगो का एनिमेशन स्टार्ट हो गया, ओके। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा यूट्यूब आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, टेलीग्राम भी आ गया, टिकटॉक भी आ गया एंड लाइक बटन भी आ गया। तो इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक लोगो एनिमेशन देखेंगे, छोटा सा लोगो एनिमेशन कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट करके हम लोग पार्ट 1 इसका नेम दे देते हैं, पार्ट 1, ओके, हो गया है। देन यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके न्यू आइटम एंड सीक्वेंस एक क्रिएट करेंगे, सीक्वेंस क्रिएट करके HD 1080 30 FPS का सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। इस सीक्वेंस में हम लोग को चाहिए क्या, सॉरी, सीक्वेंस को हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग नॉर्मल अभी एडजस्टमेंट लेयर लेके करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर डाल देते हैं, एडजस्टमेंट लेयर में क्या चाहिए, 1920। देन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हम लोग को 30 FPS ओके कर देते हैं। यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब राइट क्लिक करते हैं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट कर देंगे कि ये पार्ट 2 होगा हमारा, ठीक है, पार्ट 2 हो गया।
पार्ट 2 के अंदर में चले आते हैं। एंड अब हम लोगों को चाहिए एक लोगो चाहिए। तो लोगो में हमारे पास ये डिस्कॉर्ड का लोगो है, ठीक है, डिस्कॉर्ड का लोगो। इस डिस्कॉर्ड का लोगो को लेके हम लोग एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। तो डिस्कॉर्ड का लोगो है, इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं ऊपर कर देता हूँ, डिस्कॉर्ड का लोगो को नीचे। देन मैं एक शेप क्रिएट करूंगा इलिप्स टूल के साथ। इलिप्स टूल के साथ मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। हम लोग प्रोग्राम पार्ट में चले जाएंगे, प्रोग्राम विंडोज, ये रेफरेंस विंडो है प्रोग्राम विंडो। तो प्रोग्राम विंडो में जाके हम लोग शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके एक सर्कल हम लोग बना देंगे, ठीक है। सर्कल बना दिए, इसको सेंटराइज कर देते हैं, ठीक है, सेंटराइज आ गया। फिल को ऑफ कर देंगे, स्ट्रोक को ऑन कर देंगे। स्ट्रोक में हम लोग स्ट्रोक वैल्यू डालेंगे, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रोक का वैल्यू डाल दिए। शैडो को हम लोग कम कर देंगे, शैडो इतना भी नहीं चाहिए, हल्का शैडो होगा, ठीक है, शैडो को हम लोग कम कर देते हैं। देन यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स आ गया है, एडजस्टमेंट लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर का काम हम लोग लास्टली हम लोग देखेंगे। तो ग्राफिक्स को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और डिस्कॉर्ड का PNG को भी हम लोग बड़ा कर देते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग के पास दोनों चीज़ आ गया है। अब एनिमेशन में हम लोग और भी कुछ इफेक्ट्स अभी देखने वाले हैं, किस टाइप का इफेक्ट्स हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस ग्राफिक को एनिमेट करेंगे। ग्राफिक को एनिमेट करने के लिए हम लोग 2 इफेक्ट्स का यूज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ट्रांसफॉर्म, राइट। ग्राफिक में ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के साथ साथ हम लोग पर्सपेक्टिव में चलेंगे। अब पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव हम लोग का यूज़ होता है कुछ चीज़ों को हम लोग 3D व्यू में चेंज करने के लिए, मतलब लगना चाहिए कि उसका एक 3D टाइप है, राइट। तो पर्सपेक्टिव में जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक 3D को ग्राफिक्स के ऊपर लगा दे रहे हैं, ओके। देन अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोजिशनल एनिमेशन करेंगे, ओके। पोजीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर की फ्रेम, इस सर्कल को मैंने नीचे कर दिया, राइट। देन शिफ्ट प्रेस करके एरो की 1 2 3 4 5, मतलब 5 फ्रेम कर करके आगे हो गया, 25 फ्रेम तक चला गया है। देन यहाँ पर इसको रीसेट, तो क्या हो गया, यहाँ पर जो एनिमेशन हुआ नीचे से ये ऊपर आया, ओके, नीचे से ऊपर आया। पोजीशन में चले आते हैं, इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक, टेम्पोरल इंटरपोलेशन, यहाँ पर जाके हम लोग ईज इन कर देंगे और इसको स्पीड इधर में बढ़ा देंगे, हो गया है। यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका एनिमेशन क्या हुआ, फास्ट से स्लो हुआ, फास्ट आया स्लो हुआ। अब हम लोग बेसिक 3D में चले जाएंगे। बेसिक 3D में हमारे पास क्या क्या है, टिल्ट है, क्या कर रहा है, टिल्ट कर रहा है, ठीक है, टिल्ट कर रहा है। सीवेल क्या करेगा, घुमाएगा, राइट, ऐसे करके घुमा रहा है, ओके। तो हम लोग टिल्ट, सीवेल कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी यूज क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टिल्ट में भी की फ्रेम, देन पोजीशन के लास्ट की फ्रेम में जैसे की फ्रेम है, यहाँ पर भी और एक की फ्रेम, और इधर में हम लोग क्या करेंगे, टिल्ट कर देंगे, एनिमेट कर देंगे टिल्ट को, ऐसे करके एनिमेशन हो जाएगा। तो और 2 कर देते हैं, ये पार्ट ऐसे करके एनिमेट हो जाएगा, एनिमेट हो गया। सेम चीज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको इज इन कर देंगे, टिल्ट के अंदर में जाएंगे, सिलेक्ट, देन इसको इधर, और इस बार मैं फुल एकदम इस साइड में नहीं खींच रहा हूँ, इस हैंडल को, इस टेंजेंट को बोल सकते हो, इस टेंजेंट को मैं फुल इस साइड में नहीं कर रहा, तो हल्का रख रहा हूँ। तो क्या होगा, एनिमेशन में स्मूथनेस रहेगा हल्का, ठीक है। क्या हो रहा है, इधर में एनिमेट हो रहा है। तो हम लोग और एक चीज करेंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ऊपर कर देंगे और बेसिक 3D को नीचे कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ऊपर, बेसिक 3D को नीचे। तो यहाँ पर लग रहा है कि स्वीवेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिक 3D में हम लोग जाएंगे, स्वीवेल का हम लोग 2 कम कर देते हैं, राइट, 2 कम कर देते हैं, ये मच बेटर लग रहा है, ओके, मच बेटर एनिमेशन लग रहा है ये अब। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, ग्राफिक्स में स्वीवेल डाल दिया, ग्राफिक्स का काम हो गया है। देन हम लोग अब चले आते हैं हमारे डिस्कॉर्ड PNG के अंदर में। डिस्कॉर्ड PNG में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कॉर्ड PNG में फर्स्ट हम लोग एक चीज देंगे जिसका नाम है टिंट। टिंट हम लोगों को मिलेगा कलर करेक्शन टैब में, वीडियो इफेक्ट में कलर करेक्शन टैब में हम लोग को टिंट मिलेगा। तो टिंट में जाके हम लोग कलर
जो यहाँ पर है इसको वाइट कर देते हैं और इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। तो इस टाइप में उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, राइट। ऐसे करके मैंने उसको चेंज कर दिया। देन यहाँ पर भी हम लोग सेम एनिमेशन लगाएंगे जो कि ग्राफिक्स में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफिक्स के अंदर में चले आ रहे हैं। बेसिक 3D ट्रांसफॉर्म हम लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक 3D को ही सिर्फ कॉपी करेंगे एंड डिस्टॉर्ट के अंदर में डाल देंगे। ओके, डिस्टॉर्ट के अंदर में डाल दिए। यहाँ पर हम लोग लास्ट की फ्रेम में जाएंगे, घुमा देंगे कि ये ठीक होना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक साथ एनिमेट हो रहा है ना, एक साथ वो क्या हो रहा है, एक ही पोजीशन में वो एनिमेट होता जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जैसे ये इस साइड में आए उस समय इसका ओपेसिटी डाउन, ओपेसिटी के साथ ये एनिमेशन होना चाहिए। तो हम लोग ओपेसिटी में चले जाते हैं। ओपेसिटी में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट की फ्रेम हम लोग डालेंगे। ओके, यहाँ पर इसको टिल्डे की से बड़ा कर लेते हैं। देन यहाँ पर लास्ट की फ्रेम, यहाँ पर भी एक की फ्रेम डालेंगे और इस वाले की फ्रेम को हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे। यहाँ पर चले आते हैं, इसको 0 कर देते हैं। ओके, 0 कर दिए तो क्या होगा, एनिमेशन देखिए क्या हो रहा है, ऐसे करके एनिमेट हो रहा है। तो हम लोग इस पार्ट को और थोड़ा सा पीछे कर दे सकते हैं। ओके, ऐसे करके वो एनिमेट हो रहा है, घूम रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है हम लोग। अब ऐसे करके ये एनिमेट हो रहा है। तो अब हम लोग चले आते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों को ऊपर कर देते हैं। तो हम लोग अपने यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक करके न्यू आइटम में जाके हम लोग एक कलर मैट क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग का बैकग्राउंड का काम करेगा। ओके, जो कि हमारा क्या करेगा, बैकग्राउंड का काम करेगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं 1920 बाई 1080। यहाँ पर हम लोग 30 FPS एंड इसको स्क्वायर पिक्सल्स ओके कर देते हैं। हल्का ब्लूइश एंड डीप ब्लू के अंदर में चले जाते हैं। ये हमारा बिजी नॉइज का काम करेगा। ओके, देन इसको बैकग्राउंड में हम लोग लगा देते हैं। बैकग्राउंड में ये लग गया है। नेक्स्ट चीज हम लोग को अब नॉइज क्रिएट करना है, राइट। नॉइज को क्रिएट करना तो हम लोग इफेक्ट्स पैनल में फिर से चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कहाँ जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर में। वीडियो इफेक्ट्स के अंदर में जाके नॉइज एंड ग्रेन्स है, नॉइज एंड ग्रेन्स के अंदर में चले जाएंगे। देन यहाँ पर नॉइज डाल देंगे। ओके, अमाउंट ऑफ नॉइज हम लोग लगभग 25 के आसपास रखेंगे। 25 या फिर हम लोग 26 के आसपास रख ही सकते हैं, 28 रखते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, देखिए पीछे एक नॉइज कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रहा है, राइट। पीछे एक नॉइज कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रहा है। इस नॉइज के साथ साथ हम लोग वीडियो इफेक्ट्स के अंदर में जाके डिस्टॉर्ट के अंदर में हम लोग एक लेंस डिस्टॉर्शन भी एक लगाएंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर पे, एडजस्टमेंट लेयर जो हम लोग ने फर्स्ट लिया था उसी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर में लेंस डिस्टॉर्शन इफेक्ट लगाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, कर्वेचर को हम लोग -30 के आसपास रखेंगे। -30 हल्का और थोड़ा सा, ठीक है, -30 to 25, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे करके रखेंगे। देन यहाँ पर जो हम लोग ने लेंस डिस्टॉर्शन लगा दिया है, हमारा नॉइज लग गया है, एनिमेशन हो गया है, ग्राफिक्स का एनिमेशन हो गया है। इन सब को आप सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन गया है। देन हमारे पास जो एडजस्टमेंट लेयर था उसी एडजस्टमेंट लेयर को हम लोग यहाँ पर फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इफेक्ट्स पैनल में चले जाएंगे। इफेक्ट्स पैनल में जाके हम लोग एक हल्का ग्लो इफेक्ट डालेंगे। तो GLOW हम लोग लिख देते हैं, ग्लो इफेक्ट। ग्लो के लिए हम लोग अल्फा ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं एंड ग्लो इफेक्ट आ जाएगा, हल्का ग्लो इफेक्ट आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग VR ग्लो इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। VR ग्लो इफेक्ट में हम लोग जाके ग्लो का रेडियस हल्का कम कर देंगे एंड इसमें टिंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टिंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके टिंट वैल्यू भी आ जाएगा। तो टिंट में हम लोग क्या देंगे, हल्का ब्लूइश वैल्यू देंगे, क्योंकि डिस्कॉर्ड ब्लू कलर का है तो उसका ब्लू कलर का नेचर भी रखना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे करके एक ब्लूइश ह्यू आ जाएगा, राइट।
एडजस्टमेंट लेयर में हम लोग ने ग्लो डाल दिया है। अब इसी एडजस्टमेंट लेयर को हम लोग ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करके ऊपर लेके जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, VR ग्लो को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, VR ग्लो को हटा दिया, या फिर रख भी सकते हैं, VR ग्लो को रख देते हैं। VR ग्लो को हम लोग यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं। देन यहाँ पर एक ग्लिच टाइप इफेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, वीडियो इफेक्ट्स में हम लोग चले जाएंगे, इमर्सिव वीडियो में जाके VR डिजिटल ग्लिच को इसके ऊपर डाल देंगे। ओके, VR डिजिटल ग्लिच को इसके ऊपर डाल देंगे। VR डिजिटल ग्लिच इसके ऊपर डालने के बाद डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन में हम लोग का कलर डिस्टॉर्शन कितना हो रहा है हम लोग वो एडजस्ट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब में एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको 100 रखते हैं, राइट, इसको 100 रख दिए, एनिमेशन में एनिमेशन के समय 100 रख दिए। डिस्टॉर्ट का इवोल्यूशन में अब हम लोग एनिमेशन करेंगे, डिस्टॉर्ट इवोल्यूशन एंड कलर इवोल्यूशन में एनिमेट, दोनों में हम लोगों ने क्या किया, की फ्रेम डाल दिया, लास्ट फ्रेम में जाएगा, यहाँ पर भी की फ्रेम, दोनों को हम लोग बड़ा कमा देते हैं, राइट, ऐसे करके बड़ा कमा दिया। तो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, एनिमेशन चेंज होता रहेगा। ओके, डिस्टॉर्शन डाल दिए हैं। रैंडम सीरीज में भी हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन रैंडम सीरीज हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर डिस्टॉर्शन के अंदर में इवोल्यूशन में किए हैं, तो रैंडम सीरीज का ज़रूरत नहीं है। ओके, रैंडम सीरीज में हम लोग 1 करके रख देते हैं इसको। नॉइज़ है, नॉइज़ के अंदर में भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, नॉइज़ का स्केल कितना चाहिए, नॉइज़ में स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, स्केल कितना होना चाहिए, राइट, ये सब हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। POI एस्पेक्ट रेशियो क्या कर रहा है, POI वैल्यू में चेंजेस करता है। POI वैल्यू मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू, राइट, यहाँ पर POI स्केल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का स्केल कितना बड़ा होना चाहिए, हम लोग अभी इसको 55% या फिर 100% ही रखेंगे इसको, राइट। देन दोनों हो गया, VR डिजिटल ग्लिच हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जूम इन करके बड़ा कर लेंगे, राइट। यहाँ पर अब हम लोग अपना C प्रेस करके ब्लेड टूल लेके आ जाएंगे। ब्लेड टूल में यहाँ पर छोटा छोटा बहुत सारा कट्स बिठाएंगे, हम छोटा बड़ा करके बीच बीच में ऐसे करके कट्स बिठाते जाएंगे। ऐसे करके हम लोग कट्स बिठाते जाएंगे। अब ओके, कट्स बिठा दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो जो बड़ा वाला पार्ट है कुछ कुछ जगह से हम लोग डिलीट करते जाएंगे, बड़ा छोटा ऐसे करके डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर देखते हैं तो एनिमेशन किस टाइप का लगेगा। यहाँ पर रेड होके रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार एंटर प्रेस करके इसको रेंडर आउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग का एनिमेशन ऐसे करके चल रहा है, एनिमेशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, एनिमेट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम लोग आगे कर देते हैं। लास्ट में हम लोग को चाहिए कि सिंपल रहे, एनिमेशन सिंपल खत्म हो, राइट। तो ऐसे करके आया, एनिमेट हो रहा है, थोड़ा ये ज़्यादा दूर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में, इन दोनों के बीच में और एक डाल देते हैं, तो बीच में गैप ज़्यादा नहीं रहेगा, एनिमेशन होता रहेगा, राइट। ऐसे करके यहाँ पर और एक कट डाल देंगे, तो छोटा बड़ा हम लोगों का यहाँ पर रहेगा। इसको भी यहाँ से हम लोग इधर ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करके इधर में भी और 2 लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये एनिमेट होता रहेगा। राइट, ऐसे करके एनिमेट होता रहेगा। और लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आउटरो भी कर सकते हैं। आउटरो में क्या करना है, सिलेक्ट करना है, इन सबको लेके सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करना, सॉरी इन दोनों को सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करना है, ये हमारा फाइनल
लेयर है, तो फाइनल लेयर लिख के हम लोग इसको सेव कर देते हैं। देन इसमें एनिमेट हम लोग का हो रहा है, एनिमेट जैसा चल रहा था वैसा हो रहा है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से और एक बार हम लोग ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर डाल देते हैं। देन जो ये खत्म हो रहा है इस जगह में हम लोग क्या एनिमेशन डालेंगे, जो हम लोग ने किया था। क्या करना है, पोजीशन में हम लोग की फ्रेम डाल देंगे। ओके, इस पोजीशन में। देन फाइनल जब निकल रहा है वहां पर एक की फ्रेम लगाएंगे। इसको क्या करते हैं, ऊपर के साइड में हम लोग निकाल के लेके जा सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा वीडियो को लेके जा रहा है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ना करके हम लोग सिंपल ओपेसिटी से कर सकते हैं। तो ओपेसिटी सिंपल करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन यूज कर देते हैं। राइट, अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन क्या करेगा, वो डिसॉल्व में ओपेसिटी का ही काम करेगा। तो क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पर हमारा एनिमेशन आया, ये ग्लिच इफेक्ट भी क्रिएट हो गया। ग्लिच इफेक्ट के साथ साथ वो एनिमेट हो रहा है, एनिमेट होते हुए यहाँ से निकल जाएगा। राइट, अगर बड़ा है तो हम लोग क्या करना है, इसको टाइमलाइन में छोटा कर देना। अब क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पूरा का पूरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस 2 में चले जाते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा पार्ट रहेगा। पार्ट 1 क्या है, हमारा आउटरो में फॉलो मी, यहाँ पर हमारा लोगो का एनिमेशंस जो हमको फॉलो किस चैनल में करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलो का पूरा एनिमेशन आउटरो में हो जाएगा। फिर एंडिंग लोगो के साथ जो आपका लोगो होगा। राइट, ऐसे करके वो एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं। आज क्या क्या सीखे, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स देखे, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के साथ साथ क्या देखे, क्रॉप देखे, लेंस डिस्टॉर्शन देखा, नॉइज देखा, VR डिजिटल ग्लिच देखा, VR क्रोमैटिक एब्रिविएशंस देखा। तो ये सब इफेक्ट्स को यूज करके हम लोग अलग अलग चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर एनिमेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एंड एसेंशियल ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग टेक्स्ट एंड लोगो में एनिमेशन डाल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक।